पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे देश की नहीं है। और हमारे देश के अलावा जो खासकर क्रिश्चियनिटी है वहाँ पर पुनर्जन्म को लेकर मान्यताएं अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी ये घटना ऐसी है कि लोगों ने उस वक्त इसका बहुत यकीन किया था। और मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, इसलिए कहानी शुरू करता हूँ। ये घटना है इंग्लैंड के हैक्सम नाम के एक कस्बे की। मई 1957 की बात है, 5 मई 1957। यहाँ दो बहनें जो सड़क पर जा रही थीं अपने स्कूल से चर्च की तरफ। 11 साल की जॉना पुलॉक और 6 साल की जैकलीन पुलॉक। ये अपने माता पिता की 6 बच्चों में से 2 बेटियां थीं, एक 11 साल की, एक 6 साल की। इनके 4 बड़े भाई भी थे। और इनका जो परिवार था, इनके माता पिता मिस्टर जॉन पुलॉक और फ्लोरेंस पुलॉक, इनकी माँ, वो दूध का काम किया करते थे और बच्चों को चर्च जाने की इन्होंने आदत डाली हुई थी। तो 5 मई 1957 को ये दोनों बहनें अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद चर्च की तरफ बढ़ रही हैं। और इनके साथ इनका एक दोस्त भी है स्कूल का, जिसका नाम एंथनी है। ये तीनों लोग जा रहे थे। सड़क पर चलते हुए अचानक एक कार इनके पास आती है और कार इनको तेज़ी से टक्कर मारती है। टक्कर इतनी ज़ोर की थी कि इन दोनों बहनों की वहीं मृत्यु हो जाती है। और इनका जो दोस्त एंथनी इनके साथ जा रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और अस्पताल पहुंचकर एंथनी की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये खबर जब इन 11 और 6 साल की जो बच्चियां हैं, इनकी माता पिता को लगती है, जॉन पुलॉक और फ्लोरेंस पुलॉक को, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उनको यकीन नहीं आता है कि उनके 6 बच्चों में से 2 बेटियां अब नहीं रहीं। हर कोई उन्हें सांत्वना देने के लिए घर आ रहा है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बेटियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। जाहिर है बहुत बड़ा सदमा था, किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसे हादसे उस वक्त होते भी बहुत कम थे और ये उस ज़माने की बात है जब कार बहुत कम हुआ करती थी। 1957 का ज़माना था और वो छोटा सा कस्बा था। खैर, पुलिस जांच पड़ताल करती है और पता चलता है कि जिस कार ने टक्कर मारी है, उसे जो महिला चला रही थी उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसने कुछ ओवरडोज लिया हुआ था और वो एक तरह से नशे की स्थिति में थी और इसी वजह से उसने टक्कर मारी है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल में रखने की जगह उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है ताकि उसका इलाज कराया जा सके। अब इधर धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और हर कोई उन्हें यही ढांढस बंधाता है कि ठीक है, अब जो हुआ आप उसे भूल जाइए, लेकिन आप अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और इन दोनों माता पिता का एक ही कहना होता था कि एक दिन वो ज़रूर आएंगी। अब खैर सब जानते हैं कि मरने वाला कैसे वापस आ सकता है। माता पिता के लिए भी बड़ा सदमा था कि बच्चियां नहीं रहीं। खैर, इस बीच इनके घर में जो भी आता वो उससे यही कहते, जब वो दुख जताता तो वो यही कहते कि देख लेना एक दिन वो वापस आएंगी। इस घटना को कुछ 7-8 महीने बीतते हैं और पता ये चलता है कि मिस्टर जॉन पुलॉक की जो वाइफ हैं फ्लोरेंस पुलॉक, वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद वक्त बीतता है और बच्चियां, मतलब अब ये पता चलता है कि इनके पेट में जो है जुड़वा बच्चे हैं। खैर, इन्हें कहीं ना कहीं ये लगना शुरू होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्चियां वापस आ रही हैं। 4 अक्टूबर 1958 का दिन आ जाता है, यानी बच्चियों की मौत हुई थी 5 मई 1957 को और उसको 17 महीने बीत रहे हैं करीब करीब। 4 अक्टूबर 1958, 1958, 4 अक्टूबर का दिन आ जाता है। इस दिन इनके 2 बच्चियों का जन्म होता है। इन बच्चियों के कई सारे बर्थमार्क हैं और ये बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। अच्छा, इस बीच क्या हुआ था, ये जो परिवार था ये हैक्सम शहर छोड़कर एक दूसरे कस्बे में जाकर बस गया था, क्योंकि कस्बा बहुत छोटा था और अक्सर उन रास्तों से गुजरते तो उन्हें अपनी बच्चियों की याद आती थी। उनके लिए बड़ा दुख भरा था उस छोटे से कस्बे में रहना, इसलिए वो दूसरी जगह रहने चले गए थे और वहीं पर इन दोनों बच्चियों का जन्म हुआ। कहीं ना कहीं माता पिता को लगता था कि शायद वो वापस आ गई हैं। बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं और बड़ी होने पर एक बात बहुत अजीब सी सामने आती है कि आमतौर पर जुड़वा बच्चों का चेहरा जो होता है वो मिलता होता है आपस में, लेकिन इन बच्चियों का चेहरा आपस में मिलता हुआ नहीं था, बल्कि धीरे धीरे इन बच्चियों का चेहरा
अपनी उन 2 मृतक बहनों से मिलना शुरू हो गया था। खैर, ये करीब 4 साल की होती हैं। उसके बाद ये परिवार किसी काम से एक दिन उसी हैक्सम नाम के कस्बे में आता है। हैक्सम नाम के कस्बे में आता है, ये बच्चियां उनके साथ हैं। अचानक से बच्चियां वो जगह पॉइंट आउट करने लगती हैं जहां पर उनकी मृतक बहनें जाया करती थीं, जैसे उनका स्कूल, उनका खेलने का पार्क, उनका रोज़ का रास्ता, उनका चर्च। ये देखकर ये दोनों जो पुलॉक दंपत्ति हैं ये हैरान होने लगते हैं। फिर ये उन्हें अपने घर की तरफ ले जाते हैं जहाँ वो रहा करते थे। तो ये बच्चियाँ अपना हाथ छुड़ाती हैं और तेज़ी से उस कमरे में चली जाती हैं जहाँ पर इनकी वो दोनों मृतक बहनें रहा करती थीं। और इतना ही नहीं, उनका जो खिलौने और खेल खिलौने का सामान था उसको निकाल लेती हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये होती है कि जो डॉल्स के नाम आपको पता है लड़कियाँ रख लेती हैं, तो जो डॉल्स के नाम उन्होंने रखे थे, अपनी जिस डॉल का जो नाम रखा था उसी नाम से ये बच्चियाँ भी उन्हें बुलाने लगती हैं। इन बच्चियों के नाम जिलिन और जेनिफ़र रखे गए थे। तो जिलिन और जेनिफ़र जो हैं वो अपनी उन मृतक बहनों के खिलौनों से खेलने लगती हैं, उन्हें उसी नाम से बुलाने लगती हैं। और बताया गया है कि जॉना और जैकलीन ने जो भी नाम अपनी अपनी डॉल्स के रखे थे वो बार बार लेकर बुलाती हैं। और ये देखकर उनके मम्मी पापा जो हैं वो बहुत बुरी तरह हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे अखबारों तक ये खबर पहुंचती है, मीडिया में उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। फिर वो बच्चियां एक एक करके बहुत सी ऐसी चीज़ें बताती हैं जो सिर्फ उनकी मृतक बहनों को ही पता थीं। और हैरानी की बात इसलिए भी थी कि इनके माता पिता ने कभी इन्हें नहीं बताया था कि इनकी 2 बहनें भी थीं जो पहले मर चुकी हैं, लेकिन वो काफ़ी कुछ जानती थीं। साथ ही वो जब भी रोड पर कोई कार देखती तो उनसे डर जाती और अक्सर कहती कि कार हमें टक्कर मार देगी। इनको सपने भी रात में वैसे ही आने लगे थे कि कोई कार आ रही है जो टक्कर मार देगी। धीरे धीरे समय बीता और कहते हैं कि 20 साल की उम्र होने तक 1978 का साल आ चुका था ये। फिर ये दोनों बहनें जो थीं वो उन सारी बातों को भूलने लगीं जो इनके साथ माना जाए तो पिछले जन्म में घटी थीं। और फिर अपनी एक सामान्य ज़िंदगी ये जीने लगीं। इनकी अलग अलग शादियां हुईं, बच्चे हुए, परिवार बना। फिर धीरे धीरे ये अपनी हर उस बात को भूल गईं जो कि जैकलीन और जॉना से रिलेटेड थी। और धीरे धीरे उन्हें वो सपने आने भी बंद हो गए जो सपने उन्हें आने में डराते थे। और ये जानकारी मैंने एक साल भर पुराने आर्टिकल से ली है। तो ऐसा कहा जाता है कि साल भर पहले तक तो दोनों जीवित भी थीं, हो सकता है अभी भी जीवित हों। और धीरे धीरे आसपास के उनके लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि जॉना और जैकलीन का ये जो है पुनर्जन्म हुआ है जिलिन और जेनिफ़र के रूप में, क्योंकि उन्हें काफ़ी अरसे तक वो सारी बातें याद थीं। बाद में फिर वो सब भूलने लगीं और उसके बाद उनकी अपनी नई ज़िंदगी शुरू हो गई। हालांकि क्रिश्चियनिटी में इतना बिलीव नहीं भी किया जाता पुनर्जन्म को लेकर, लेकिन बहुत से लोगों ने माना कि हाँ ये उनका पुनर्जन्म हुआ होगा। तो ये कहानी है जो बहुत हैरत अंगेज़ है और बहुत से लोगों की आंखों के सामने घटी है। 1957 के ऐसे बहुत से लोग अभी भी जीवित हैं जिन्होंने उस घटना को भी देखा था, फिर उन बच्चियों को भी देखा था। और बहुत से ऐसे लोग हैक्सम में अभी भी रहते हैं जो इस पूरी घटना के गवाह हैं, उन दोनों बच्चियों के न रहने के और इनके जन्म लेने के और इनकी वो सारी बातों के। तो इस तरह की घटना है ये। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।